कक्षा 10 व 12 का विद्यालय समितियों द्वारा अंक निर्धारण करने का संपूर्ण प्रोसेस। जी साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी सभी डाइट्स प्रिंसिपल के नाम एक लेटर जारी किया गया है जो 29 जून 2021 को। इसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो कमेटी ने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले के आधार पर विद्यालय के अंदर विद्यालय समितियों के द्वारा अंक निर्धारण किया जाना है। जी साथियों, बहुत सारे साथियों के फ़ोन और कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर इसका निर्धारण के लिए किस प्रकार हम करें, तो उनमें तमाम जितने भी शंका समाधान हैं इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं करें। यदि अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के विभागीय नवीनतम आदेश और नवीनतम जो जानकारियां होती हैं वो हम आप तक विस्तृत रूप से पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जी साथियों, हम बात करते हैं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के नाम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आदेश जारी किया गया है इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत प्रतिवेदन के आधार पर जो इसके साथ संलग्न भी है विद्यालय में अंक निर्धारण समितियों के द्वारा। जी साथियों, सबसे पहला आपको जो काम करना है आपके आदेश पंजिका के अंदर बोर्ड परीक्षाओं के आदेश पंजिका में एक समिति का गठन करें और सभी के सदस्य और अध्यक्ष और उनके साइन करवाएं। इस समिति के अंदर बताया गया है कि आपके जो संस्था प्रधान हैं, आपके यहाँ पर परीक्षा प्रभारी हैं और आपके जो विषय अध्यापक हैं कक्षा 10 और 12 के, इनके द्वारा एक अलग अलग समिति बनेगी। एक कक्षा 10 के अंक निर्धारण समिति और एक कक्षा 12 के अंक निर्धारण की समिति। यह कार्य 1 जुलाई से आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों का अंक भार निर्धारण करना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेष ध्यान देने योग्य जो बात यहाँ पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम लेटर में यहाँ पर जारी की गई है उनका थोड़ा सा विस्तृत रूप हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के विषयवार शतरांक प्राप्त होने का कार्य प्रगति पर है। जिन विद्यालयों ने अब तक शतरांक अपलोड नहीं किए हैं ऐसे सभी विद्यालयों के आवश्यक रूप से 1 जुलाई तक बोर्ड पोर्टल पर शतरांक अपलोड करें। जी साथियों, यहाँ पर सभी विद्यालयों ने ज़्यादातर शतरांक अपलोड कर दिए गए हैं, फिर भी यदि किसी समस्या है तो शतरांक अपलोड 1 जुलाई तक करना है। यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर आपके शतरांक अपलोड में किसी भी प्रकार के तकनीकी कोई मिस्टेक है, जैसे किसी उदाहरण के रूप में बताएं कि आपके 26 विद्यार्थियों में से आपके चेकलिस्ट में 26 के शतरांक आ रहे हैं, लेकिन जब आप प्रिंट आउट देखते हैं या आप उसको फाइनल करने के बाद में देखते हैं तो उसमें कुछ विद्यार्थियों के नंबर अंक नहीं आ रहे हैं, जैसे 7 के आ रहे हैं या 10 के आ रहे हैं। उस स्थिति के अंदर एक बार उस विशेष सब्जेक्ट के शतरांकों को सभी को डिलीट करें और उसके बाद में पुनः भरेंगे तो उसमें अपडेट सभी के 100% शो हो जाएंगे। यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो सोल्व कर सकते हैं। दूसरे बिंदु की यदि मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर दिया गया है कि जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्राप्तांक विद्यालयों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर दिए होंगे। जी साथियों, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आपने कर दिया होगा, मेरे आई बटन में जाकर देख सकते हैं। शेष रही प्रायोगिक परीक्षाएं शीघ्र आयोजित होंगी। पूर्व की भांति प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक परीक्षक द्वारा ऑनलाइन बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अर्थात जिन प्रायोगिक परीक्षा विषयों के प्रायोगिक परीक्षाओं की परीक्षाएं नहीं ले पाए हैं उनको जब भी गृह विभाग की गाइडलाइन या शिक्षा विभाग की गाइडलाइन या माध्यमिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन होगी उसके आधार पर जो कार्यक्रम जारी होगा उसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी और उनके अंक इस फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं बढ़ने हैं, न रिक्त छोड़ने हैं। उनके अंक आपको सीधे ही पोर्टल पर जब परीक्षा आयोजित होगी उस समय लेने होंगे। तो फिर यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाओं का अंक निर्धारण में क्या करना है उसकी भी मैं बात यहाँ पर अंत में करूँगा। जी साथियों, बिंदु नंबर 3 की यदि हम बात करें तो अन्य सभी विषयों के लिए दिए गए निर्देशानुसार अंक की गणना कर अंकों की प्रविष्टियां ऑनलाइन करनी हैं। इस हेतु संलग्न प्रपत्र व नमूना प्रपत्र को संज्ञान में रखते हुए कक्षा 12 के अंकों का निर्धारण 7 जुलाई 2021 तक करना है। जी साथियों, ये टाइम बाउंडेड कार्यक्रम है। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखना है कि कक्षा 12 के अंक निर्धारण विद्यालय समितियों के द्वारा तैयार करके आपको 7 जुलाई तक अपडेट करने हैं। साथ ही कक्षा 10 के लिए यहाँ पर विषयों का निर्धारण और अंक भार की गणना कक्षा 12 व अन्य विषयों के साथ यहाँ पर आपको भेजनी है। कक्षा 10 के लिए यहाँ पर 12 जुलाई का दिया गया है और कक्षा
12 के लिए 7 जुलाई दी गई है। अर्थात हमें सबसे पहले कक्षा 12 का यहाँ पर कार्य करना है। साथ ही यहाँ पर बिंदु नंबर 4 जो अति महत्वपूर्ण है और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिंदु नंबर 4 पर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास समस्याएं कमेंट्स आ रहे हैं। कक्षा 12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों के अंकों का अंक भार की गणना कक्षा 12 के अन्य विषयों के समान ही भेजें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लियर एक लाइन लिख दी गई है कि अभी फ़िलहाल इस चार्ट के अंदर जो कक्षा 12 का नीचे चार्ट दिया गया है, जिसमें अंक निर्धारण का जो फॉर्मूला से तय करना है, जिसकी अभी मैं बात करूँगा, वहाँ पर आप सामान्य विषय और प्रायोगिक विषय दोनों का एक जैसे ही करना है। उसके बाद में बोर्ड प्रायोगिक विषय वालों का कैसे यहाँ पर औसत निकालेंगे उसकी चर्चा यहाँ पर उदाहरण सहित दी गई है। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इन विषयों के प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों का समाविष्ट करते समय परीक्षा परिणाम बनाने के स्तर पर इसका आनुपातिक अंक भार कर लिया जाएगा। ये साथियों, ये आनुपातिक अंक भार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बिंदु नंबर 2 में यहाँ कह रहे हैं कि प्रायोगिक परीक्षाएं अलग होंगी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लें। प्रायोगिक परीक्षाएं अलग से होंगी, उनके डायरेक्ट अंक आपको परीक्षक के द्वारा छड़ाने होंगे और सीधे ही वहाँ पर जब परीक्षा परिणाम अपडेट होगा उसमें जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको प्रायोगिक परीक्षाओं के बिना प्रायोगिक परीक्षा वाले सब्जेक्ट के आधार पर ही आपको सभी के एक रूपता लेकर भरने होंगे। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जब प्रायोगिक विषय के हैं उनके आनुपातिक अंक भार अपने आप कर लेंगे। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि भौतिक में आपके द्वारा दिए गए 40% अर्थात कक्षा 10 के आपने 40% अंक लिए हैं, कक्षा 11 के आपने प्रदत्त 20% अंक लिए हैं, कक्षा 12 के आपने 20% अंक लिए हैं। इन तीनों के यहाँ पर आपको क्रमशः 28 अंकों में से कक्षा 10 का, 14 अंकों में से कक्षा 11 का और 14 अंकों में कक्षा 12 की गणना बोर्ड स्तर पर कर ली जाएगी। जी साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके जो अंकों का एक उदाहरण दिया गया है कि आपके कक्षा 10 का यहाँ पर 40% बताया गया है और 40% का आपके सामने यहाँ पर जो अंक लिए गए हैं वह क्रमशः 28%। जी साथियों, आपके कक्षा 11 का यहाँ पर 20% लिया गया है, जिसका आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से 14 अंक बताए गए हैं, और साथ ही कक्षा 12 का यहाँ पर 20% लिया गया है, जिसका यहाँ पर 14% लिया गया है। अर्थात यहाँ पर टोटल जो अंक हैं वो यहाँ पर 56 अंक कर दिए गए हैं। इन 56 अंक के साथ में प्लस आपके 14 अंक हैं वो 17 अंक के, और प्लस आपके जो 30 अंक हैं वो आपके प्रायोगिक परीक्षाओं के, और कुल आपके यहाँ पर 100 अंक हो गए हैं। अर्थात हमें यहाँ पर कक्षा 10, 11 और 12 के 40, 20 और 20 में से ही अंक भेजने होंगे। लेकिन यहाँ पर बोर्ड द्वारा इसका आनुपातिक रूप 40 का 28%, 20 का यहाँ पर 14 और 20 का 14, 56 अंक करके ही बोर्ड वहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और आपके द्वारा भेजे गए 17 अंक के 14 नंबर और आपके द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के भेजे गए 30 अंक जोड़कर प्रायोगिक विषय का आनुपातिक रूप से 100 अंक अपने आप ही अपडेट बोर्ड के अंदर हो जाएंगे। अतः फिलहाल हमें यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार की कोई यहाँ पर अलग से अपन को गणित नहीं लगानी है। हमें यहाँ पर सीधे सीधे 10वीं के 40%, 11वीं के 20% और 12वीं के 20% अंक में से आपको भरने होंगे। बोर्ड स्वतः ही उनको अनुपातिक करके 56 अंक बना देंगे, और शेष 14 और 30 अंक आपके प्रायोगिक और 17 अंक के मिलाकर प्रायोगिक विषय वालों के 100 अंक हो जाएंगे। शायद इस बात को आप अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लिए होंगे। फिर भी यदि इसमें आपको कहीं किंतु परंतु या समस्या है, इस वीडियो की डिस्कशन बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। साथियों, मैं यहाँ पर 5 नंबर बिंदु की बात करना चाहूँगा। कक्षा 8 की परीक्षा 2019 के परिणाम में ग्रेड का अंक है। अर्थात यहाँ पर बात आ रही है कि जब बोर्ड की मार्कशीट में अंक नहीं है, ग्रेड हैं, तो हमें यहाँ पर कक्षा 8 के किस प्रकार यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। तो सभी विद्यालयों के पास कक्षा 8 की टीआर उपलब्ध है। अर्थात यहाँ टेबुलेशन रजिस्टर होता है, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रेडिंग के सामने अंक दिए हुए होते हैं। वो बोर्ड के द्वारा टीआर रजिस्टर है, टेबुलेशन रजिस्टर है, तत्सम ही संबंधित डाइट्स को भिजवा दिए गए थे। बोर्ड हमेशा यहाँ पर संबंधित डाइट्स को उसी सत्र में टीआर भेज देते हैं। टीआर स्कूल में भी आती है,
फिर भी अंक निर्धारण समितियों को सुविधाएं बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा 2019 का टीआर एक्सेल फॉर्मेट में पुनः समस्त प्रधानाचार्य डायट्स एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवा दिया गया है, जो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः कक्षा 8 के आपको जो ग्रेडों के बारे में दिमाग में जो भ्रांति है कि कैसे करें, तो टीआर के आधार पर आपको अंक 8वीं के अपने स्तर पर ऑनलाइन भिजवाना सुनिश्चित करेंगे और अंक निर्धारण समितियों को यह किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर मैं बिंदु नंबर 6 की बात करना चाहूँ तो सभी शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि बोर्ड परीक्षा परिणाम 2021 से संबंधित सभी विद्यालयों को इस कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित विद्यालय प्रधानों को पाबंद करवाएं। अर्थात साथियों, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 जुलाई तक समस्त प्रकार के बोर्ड द्वारा रिजल्ट परिणाम घोषित किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर बोर्ड तयशुदा कार्यक्रम जो टाइम बाउंडेड है उसके आधार पर कार्यक्रम होंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके इस आदेश के साथ जो पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी के आधार पर कमेटी ने फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूला का जो आदेश 25 जून 2021 को दिया गया था, इसको मैंने स्पष्ट अपने एक अलग वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। मैं इसकी यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से है। फिर भी एक बार सरसरी तौर से यहाँ देखने चाहेंगे कि कक्षा 12 के अंदर यहाँ पर हम देखें तो सैद्धांतिक भाग का 20%, कक्षा 12 के सतत मूल्यांकन जो विद्यालय समिति है उसका 20% है, कक्षा 11 का 20% और कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा प्राप्तांक के यहाँ पर 40% है। यहाँ पर एक नई बात निकल के आया है कि जिन 3 विषयों में अधिकतम अंक हैं उन्हीं का औसत लेकर आपको 40% लेना होगा। इसी प्रकार कक्षा 10 की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से 40, 20, 20 और 20 दे रखे हैं, 100% यहाँ पर शतरांक से कर रखे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रायोगिक विषय के अंकों का विषयवार अलग से होगा, 20% अंक यहाँ पर नहीं जोड़ने हैं। प्रायोगिक विषयों के जो गणना है वो अलग से बोर्ड के द्वारा सारणी के अनुसार कर ली जाएगी। हमें यहाँ पर कक्षा 10 की बात करें तो 8वीं बोर्ड के आधार पर 2019 का 45%, 9वीं का यहाँ पर 25% और कक्षा 10 का यहाँ पर 10% और शतरांक 20%। इस प्रकार 100% का यहाँ पर कक्षा 10 की टेबल दी गई है। संस्था प्रधान समिति की जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर के अंदर आदेश निकालना है। उस समिति के अंदर शाला प्रधान अध्यक्ष होंगे, कक्षा अध्यापक सदस्य होंगे और विषय अध्यापन करवाने वाले शिक्षक सदस्य होंगे। इस प्रकार की समिति आपको गठन करके समिति के सदस्यों के साइन करवाकर आपके प्रत्येक फॉर्मेट में जब अंक बनाएंगे उसमें भी आपको नीचे समिति के आपके अध्यक्ष सदस्यों के आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे और यह कार्य आपको रिकॉर्ड में रखना है। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए हम बात कर चुके हैं कि जब भी बोर्ड या गृह विभाग आदेश जारी करेगा प्रायोगिक परीक्षाएं करेंगे। प्राइवेट विद्यार्थियों, श्रेणी सुधार विद्यार्थियों के लिए पंजीकृत विद्यार्थी अलग से अवसर दिया जाएगा। इन तमाम विषयों की हम बात कर चुके हैं। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। इस आदेश के साथ में यहाँ पर 2 फॉर्मेट दिए गए हैं। पहला फॉर्मेट दिया गया है कक्षा 12 का, ऊपर आपने विद्यालय का नाम और पता लिख लेंगे। विद्यार्थी के रोल नंबर दोबारा जारी कर दिए गए हैं, उन्हें ही आप यहाँ पर रखें, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर कक्षा 10 के जो आपके रोल नंबर हैं वो आपको यहाँ पर इसमें फिल करने होंगे। कक्षा 10 का परीक्षा का वर्ष आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही यहाँ पर जो यह आपका जो कक्षा 10 से बोर्ड परीक्षा 2019 या विगत वर्ष का अंकवार जिन 3 विषयों में अधिकतम अंक हैं उनके औसत का 40%। जी साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर गणित के अंदर आपके यहाँ पर 90 अंक आए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। बता देना चाहता हूँ उदाहरण के सहित में कि यदि यहाँ पर एक विषय के अंदर आपके 90 अंक आए हुए हैं बच्चे के, दूसरे विषय के अंदर यदि 90 अंक आए हुए हैं, उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ यहाँ पर आपके जो वर्तमान जो आएंगे उस आधार पर तीनों का निकालेंगे। इन तीनों का औसत ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 270। इन तीनों का योग बटावा 3 हो गया, तो औसत यहाँ पर भी 90 अंक आ गए। साथियों, यहाँ पर हमें 90 अंक का 40% लेना है। अतः हमें 90 गुना देख रहे होंगे आपके 40/100, तो ये हो गया आपका 9 चौक 36 और 0 से 0 यहाँ पे कट गया। तो आपको ये देखना है कि इस बालक के
कक्षा 10 के 3 विषय के अंदर यहाँ पर 90, 90 और 90 अंक आए हुए हैं, उनका कक्षा 10 के कॉलम के अंदर आपको 40% में यहाँ पर 36 अंक आपको इस बच्चे का लिखना होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है। कक्षा 11 की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो अंतिम कुल प्राप्तांकों का 20% यहाँ पे आपके मार्कशीट में से लेना है, और कक्षा 12 का सतत मूल्यांकन और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 20% अंक यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 20 लिखना है। यहाँ पे आपके कक्षा 12 के 5 विषय दिए गए हैं जो बच्चे के हैं। हिंदी में आपके जो भी आपके विद्यालय समिति देगी, या हिंदी में आपके 20 में से 18, 19 जो भी आपके आ रहे हैं, इसी प्रकार अंग्रेजी के, तो प्रत्येक के अंदर आपको यहाँ पर 20 में मार्क में से यहाँ पर आपको देने होंगे। और यह आपको प्रत्येक विद्यार्थी की आपको तैयार करनी है। नीचे आप शाला प्रधान, कक्षाध्यापक और विषयाध्यापक के साइन करवाकर इस बोर्ड के द्वारा जारी ये फॉर्मेट तत्काल आपको समिति के द्वारा तैयार करना है, और तैयार करने के बाद में आपको इसको जैसे ही होगा यहाँ पे ऑनलाइन आपको करना होगा। कक्षा 10 के उदाहरण की यदि हम बात करें तो उसी प्रकार विद्यार्थी के रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, और कक्षा 8 के विद्यार्थी के रोल नंबर, कक्षा 8 का वर्ष और कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2019 के यहाँ पर मैक्सिमम आपके 3 विषयों का जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी आपके 10 की, उसी आधार पर आपको इसका 45% निकालना है। और ये आपके जो टीआर के अंदर जो अंक दिए गए हैं उसी के आधार पर आपको ग्रेडिंग से अंक निर्धारित करने हैं। साथ ही आपको कक्षा 9 के कुल प्रदत्त अंकों का 25% लेना है। कक्षा 10 के जो आपके 6 विषय हैं उनमें से मैक्सिमम आपको कमेटी के द्वारा तय किए गए विषयाध्यापक द्वारा दिए गए 10 अंकों में से 7, 8, 9, 10 जो भी आपके आ रहे हैं वो यहाँ पर फिल करना है। और नीचे शाला प्रधान, कक्षाध्यापक और विषयाध्यापक के द्वारा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। और यह कार्य आपको जल्दी से जल्दी आपको 12 और कक्षा 10 का करना होगा। मैं यहाँ पर कक्षा 12 और 10 के लिए एक अलग से फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही आपको काम करना है, लेकिन सुविधा के लिए आप इसमें काम करके फिर उस फॉर्मेट को भर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था, तो आपके कक्षा 10 और 8 के लिए यहाँ पर विषय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंक ले लें, उनके कुल अंक जोड़ लें और उनका औसत 3 का भाग देकर निकाल लें। आए हुए औसत का 40% आप, जैसे हमने यहाँ पर 90 गुना 40/100 किया था, वो यहाँ पर भर लें। तो यह एक फॉर्मेट में मैंने इसको थोड़ा सा खोल कर बता दिया है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप काम करके यहाँ पर आप 40% और 45% वाला जो कार्य है वो रफ कार्य करके फिर आपके बोर्ड वाले फॉर्मेट में भर लें, तो थोड़ा सा ईजी काम होगा। और इस आधार पर आप तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद में आपको विद्यालय समिति के द्वारा अंक का निर्धारण करके इस कार्य को कंप्लीट करना है।